सुंदर कौन, लक्ष्मी माता या शनि महाराज। आज एक कहानी सुनते हैं, सबसे सुंदर कौन, लक्ष्मी माता या शनि महाराज। एक वक्त की बात है, लक्ष्मी माता और शनि महाराज इनके बीच बहस हो गई। बहस की वजह थी सुंदरता। लक्ष्मी माता कह रही थी कि मैं सुंदर हूँ और शनि महाराज कह रहे थे कि मैं सुंदर हूँ। बहस इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। इनके बहस की भनक नारद मुनि को लग गई तो वह पहुंच गए उनके पास। नारद मुनि को अपने पास देखकर दोनों ने तो पहले उनको प्रणाम किया और पूछा, नारद जी आप ही बताइए कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। नारद मुनि भी दुविधा में पड़ गए। फिर नारद जी बोले, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, इसका उत्तर आपको विष्णु भगवान दे सकते हैं। फिर भगवान लक्ष्मी माता और शनि महाराज विष्णु भगवान के पास पहुँचे और उनको पूछा, भगवान हमें बताए कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अब विष्णु भगवान दुविधा में पड़ गए। लक्ष्मी जी को सुंदर कहे तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे और शनि महाराज को सुंदर कहे तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। विष्णु भगवान ने कहा, इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आपको भगवान शिव दे सकते हैं। फिर वे दोनों भगवान शिव के पास पहुँचे। उनके पास पहुंचकर पहले प्रणाम किया। शिव जी तो सब जान गए थे, फिर भी पूछा, आप दोनों का एक साथ यहाँ आने का कारण और यह क्या आप दोनों रूठे रूठे से लग रहे हो। फिर दोनों एक साथ बोल पड़े, हाँ हम रूठे हुए हैं, हमारे सवालों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। शिव जी कहते हैं, अगर आपके सवाल का जवाब मेरे पास है तो मैं अवश्य दूंगा, कृपया अपने मन का सवाल मुझे बताइए। फिर दोनों एक साथ बोल पड़े, हम दोनों में से सबसे सुंदर अधिक सुंदर कौन है। शिव जी कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, ये सवाल वाकई बहुत कठिन है, क्योंकि आप दोनों मेरे लिए समान हो। आपको इसका उत्तर ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। लक्ष्मी माता और शनि महाराज ब्रह्मदेव के पास पहुंच गए। आप दोनों को बहुत क्रोधित हो गए थे। उनको क्रोधित देखकर ब्रह्मा जी ने पहले तो शांत होने को कहा, फिर पूछा, अब बताओ किस बात पर इतने क्रोधित हो। फिर दोनों ने एक साथ कहा, हम दोनों में बहस छिड़ गई थी कि हम दोनों सबसे सुंदर कौन है। इसका उत्तर हमें नहीं मिल पा रहा है। हमने नारद जी से पूछा तो उन्होंने विष्णु जी के पास भेजा, विष्णु जी ने शिव जी के पास और शिव जी ने आपके पास। आप ही बताइए कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। अब ब्रह्मा जी दुविधा में पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, इस बात का उत्तर आपको देवलोक में नहीं मिल पाएगा, इसका उत्तर आपको पृथ्वी से ही मिल सकता है। अब पृथ्वी पर इसका उत्तर आपको कौन देगा, यह आपको पृथ्वी पर पहुंचकर किस मनुष्य को पूछना है, यह आपको निश्चित करना होगा। आपको उत्तर निश्चित तौर पर मिल जाएगा। अब लक्ष्मी माता और शनि महाराज पृथ्वी पर पहुंच गए। बहुत ढूंढने के पश्चात दोनों ने विचार विमर्श के बाद वे दोनों एक किसान के खेत में पहुंच गए और किसान के सामने प्रकट हो गए। उधर किसान अचंभित हो गया, क्योंकि लक्ष्मी माता और शनि महाराज दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। पहले तो किसान ने झुककर प्रणाम किया और आशीर्वाद लिया और दर्शन देने का कारण पूछा। फिर दोनों ने वही सवाल दोहराया कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है। अब दुविधा में पड़ने की बारी किसान की थी। वह अब गंभीर सोच में पड़ गया। अगर मैं लक्ष्मी जी को सुंदर कहूँ तो शनि महाराज नाराज हो जाएंगे और मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे और मुझे कष्ट झेलना पड़ेगा। और अगर मैं शनि महाराज को सुंदर कहूँ तो फिर लक्ष्मी माता जी क्रोधित हो जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी। फिर किसान ने कुछ देर सोच विचार करता रहा। फिर उसने दोनों से कहा,
इस बात का उत्तर देना तो बहुत कठिन है, फिर भी मैं उत्तर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको एक एक कर मेरे पास आना होगा और एक एक कर जाना होगा। दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए। दोनों वहाँ से चले गए, फिर एक एक कर आए। पहले लक्ष्मी जी आई और चली गई, फिर शनि महाराज आए और चले गए। उसके बाद दोनों एक साथ आए और पूछा, अब बताओ कौन सुंदर है, क्योंकि दोनों को उत्तर जानने की उत्सुकता थी। किसान ने उत्तर दिया, माताजी जब आप आ रही थी तो आप बहुत सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब आप जा रही थी तो बहुत बुरा लग रहा था। उसी तरह शनि महाराज को उत्तर दिया कि शनि महाराज जी आप जब यहाँ से जा रहे थे तो आप बहुत सुंदर दिख रहे थे, लेकिन जब आप आ रहे थे तो बहुत बुरा लग रहा था। इस तरह किसान ने लक्ष्मी माता और शनि महाराज के बीच जो बहुत छिड़ी थी उसका उत्तर अपने सूझबूझ से देकर किसी को नाराज किए बगैर खुश कर दिया और आशीर्वाद भी पा लिया। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, डगमगाना नहीं चाहिए, शांत रहकर सोच विचार कर उस पर हल निकालना चाहिए। यही इस